कभी कभी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि लगता है हम कुछ भी करें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। एक के बाद एक दिक्कतें, काम, रिलेशनशिप, लाइफ और फिर धीरे धीरे हमारी हिम्मत भी जवाब देने लगती है। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब हम अपने आप से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हर परेशानी का हल है अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोग सबसे ज़्यादा किन 3 प्रॉब्लम से जूझते हैं, उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और कैसे खुद को इस मुश्किल समय में इमोशनली स्ट्रांग बनाए। सबसे कॉमन और गहरी 3 प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कोई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ये उस इंसान की कहानी है जो रोज़ सुबह जल्दी उठता है, दिन भर मेहनत करता है, सपनों को लेकर सीरियस है, लेकिन जब महीने के अंत में रिजल्ट देखता है तो लगता है कि सबसे बेकार जा रहा है। लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पा रहा है तू, और अंदर से आवाज़ आती है शायद वो सही है। आप सोचते हैं क्या मैं ही काबिल नहीं हूँ। आपका कॉन्फिडेंस टूटने लग जाता है, नींद उड़ जाती है और एक फ्रस्ट्रेशन हमेशा साथ रहने लगती है। लेकिन सॉल्यूशन है सिर्फ मेहनत नहीं, दिशा भी ज़रूरी है। हर हफ्ते अपने आप से 3 सवाल पूछो। मेरी मेहनत किस गोल से जुड़ी है? क्या मैं वही स्ट्रैटेजी बार बार यूज़ कर रहा हूँ जो काम नहीं आ रही? अगर हाँ, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। क्या मैं किसी से गाइडेंस ले रहा हूँ या अकेले ही लड़ रहा हूँ? कभी कभार किसी से गाइडेंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। टिप्स: हर हफ्ते एक रिफ्लेक्शन संडे रखो जहां तुम पूरे हफ्ते को एनालाइज करो और अगला प्लान क्रिएट करो। प्रॉब्लम 2, रिलेशनशिप में हूँ लेकिन खुद से कटता जा रहा हूँ। कभी किसी की इतनी परवाह करने लगते हैं कि अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। उनके मूड स्विंग हमारे दिन का डायरेक्शन तय करता है। वो रिप्लाई ना करे तो हमारा दिन बिगड़ जाता है। हम उनके लिए हर चीज़ छोड़ देते हैं, दोस्तों से दूरी अपनाने लगते हैं, अपने गोल से समझौता करते हैं और धीरे धीरे खुद को पीछे छोड़ देते हैं। सॉल्यूशन है किसी भी रिश्ते में प्यार ज़रूरी है लेकिन खुद से ज़्यादा नहीं। खुद को इम्पोर्टेंस देना उतनी ही ज़रूरी है जितना दूसरों को। रिलेशनशिप में रहकर भी खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। हफ्ते में एक दिन सिर्फ अपने लिए रखो। किताब पढ़ो, शांत म्यूज़िक सुनो, लॉन्ग वॉक पर जाओ या खुद से बात करो बिना गिल्ट के। तुम किसी की दुनिया तभी बन सकते हो जब तुम पहले खुद को पूरा महसूस करोगे। प्रॉब्लम नंबर 3, कोई मेरी बात नहीं समझता, मैं अकेला क्यों महसूस करता हूँ। ये सबसे खतरनाक प्रॉब्लम होती है जब आप किसी को अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं लेकिन डर लगता है वो जज ना कर दे, कहीं वो मुझ पर हंसने ना लगे, कहीं वो मुझे बच्चा ना बोल दे, और इस डर से तुम तुम्हारी फीलिंग किसी को भी बयां नहीं कर पाते। तुम सबके सामने हंसते हो लेकिन अंदर से रो रहे होते हो। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव तो होते हो लेकिन दिल से डिसकनेक्टेड होते हो। धीरे धीरे आप खुद से भी बात करना बंद कर देते हो। इसका सॉल्यूशन है फीलिंग को दबाओ मत, रिलीज़ करो। अगर कोई नहीं सुनता तो खुद को सुनाओ। वॉइस नोट में खुद से बात करो, मिरर के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालकर जो भी कहना चाहते हो कह दो। इमोशन जर्नल लिखो, जो भी दिल में है उसे कागज़ पर निकाल दो। एक फीलिंग ट्रैकर बनाओ, रोज़ 5 मिनट लिखो। आज मुझे सबसे ज़्यादा क्या महसूस हुआ, क्यों हुआ, मैंने उसके लिए क्या क्या किया, लोगों ने मेरे लिए क्या किया। आपके इमोशन गलत नहीं है, बस उसे सही लोगों के सामने ही रिलीज़ करो। पार्ट 2, सोच बदलो, रास्ता खुद दिखेगा। स्टेप 1, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, हमारी सोच में है। जब भी कोई दिक्कत आए खुद से पूछो, क्या मैं इस पर कंट्रोल कर सकता हूँ? क्या ये मेरे ग्रोथ के लिए कोई लेसन दे रहा है? क्या ये प्रॉब्लम 5 साल बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी? पर्सपेक्टिव बदलते ही हाफ टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है। स्टेप 2, सोच को कागज़ पर लाओ, क्लियरिटी तभी आएगी। दिमाग में प्रॉब्लम घूमती रहती है लेकिन जब लिखते हैं पिक्चर साफ हो जाती है। सिंपल एक्टिविटी, 3 कॉलम बनाओ। प्रॉब्लम क्या है, इससे मुझे क्या महसूस हो रहा है, क्या एक एक्शन है जो मैं आज सीख रहा हूँ। स्टेप 3, माइक्रो एक्शन, लॉन्ग टर्म विक्ट्री। कभी कभी हम सोचते हैं कि एक बड़ा कदम उठाकर सब बदल देंगे, लेकिन असली गेम छोटे कंसिस्टेंट स्टेप का है। एग्जाम्पल, ओवर थिंकिंग, रोज़ 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल। रिलेशनशिप स्ट्रेस, 10 मिनट डेली सोलो टाइम। लैक ऑफ मोटिवेशन, 15 मिनट एक नई स्किल रोज। पार्ट 3, खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाओ।
स्टेप 4, कोई मेरी फीलिंग नहीं समझता तो खुद समझो। बार बार लोगों से वैलिडेशन की उम्मीद करना हमें और खाली कर देता है। एक जर्नल रखो जहाँ तुम हर इमोशनल ट्रिगर लिखो, किस चीज़ से हर्ट हुआ, कब हुआ, किस थॉट ने अंदर से सबसे ज़्यादा असर किया। फिर उन ट्रिगर को पॉजिटिव अफर्मेशन में बदलो। जैसे, मैं लोगों के लिए भले ही वैल्यूएबल ना हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए वैल्यूएबल हूँ, मैं खुद को टाइम दे रहा हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सेल्फ अवेयरनेस ही वो गिफ्ट है जो आपको दुनिया से अलग बनाता है। स्टेप 5, हर चीज़ परफेक्ट करनी है, यही सबसे बड़ा बर्नआउट है। आज की जनरेशन एक ही वक्त में सब कुछ फिक्स करना चाहती है, करियर, बॉडी, लव लाइफ, मनी, सब कुछ। लेकिन ट्रूथ ये है, आप हर जगह परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन हर दिन थोड़ा बेटर ज़रूर बन सकते हो। 1 थिंग पर डे रूल अपनाओ, हर दिन सिर्फ एक एरिया में एक स्टेप लो, इससे माइंड काम रहेगा, प्रोग्रेस दिखेगी और एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी। वीकली प्लान बनाओ। मंडे हेल्थ 20 मिनट वॉक, ट्यूसडे फाइनेंस स्पेंड चेक, वेडनेसडे सेल्फ केयर 30 मिनट म्यूजिक प्लस नो फोन, थर्सडे करियर 1 न्यू स्किल, फ्राइडे जर्नल प्लस रिफ्लेक्ट, सैटरडे संडे जो पसंद है वो करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, होटल जाओ, कैफ़े जाओ, जो खाना है वो खाओ और इन्जॉय करो। हर इंसान एक बार ऐसा फास्ट देखता है जब उसे खुद से भी डर लगने लगता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक रुके हो तो इसका मतलब है आपके अंदर वो आग है जो हार नहीं मानती। परेशानियाँ आएगी लेकिन उन्हें समझकर प्यार से, धैर्य से और डायरेक्शन के साथ सुलझाओ। जो अपने दर्द को समझना सीख जाता है वही एक दिन दूसरों की इंस्पिरेशन बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।